ऑसिलेशंस के न्यूमेरिकल्स देखें तो हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है कि एक पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 30 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड 4 सेकेंड्स। एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है और उस दौरान पार्टिकल का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान एम्पलीट्यूड है वो 30 सेंटीमीटर है और टाइम पीरियड है 4 सेकेंड्स। What is the minimum time required for the particle to move from mean position to a point 15 सेंटीमीटर? कितना टाइम लगेगा पार्टिकल को मीन पोजीशन से एक ऐसी जगह पे पहुंचने में जो उससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो जब भी हम मीन पोजीशन से दूरी पता करते हैं तो वो होती है डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जो 15 सेंटीमीटर हमें गिवन है ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमें गिवन है पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड गिवन है और वो है 30 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमें टाइम पीरियड भी गिवन है कैपिटल टी। टाइम पीरियड को कैसे लिखते हैं? कैपिटल टी के साथ। तो कैपिटल टी गिवन है 4 सेकेंड्स। मिनिमम टाइम निकालना है तो मतलब टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मुझे टी पता करना है टू मूव फ्रॉम पोजीशन टू फ्रॉम मीन पोजीशन टू अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी हो 15 सेंटीमीटर। तो उस केस के लिए मुझे टी की वैल्यू पता करनी है। हम स्टैंडर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। हमें डिस्प्लेसमेंट की बात करनी थी तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करेंगे y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। रिवाइज करते चलें कि यहाँ y क्या है? डिस्प्लेसमेंट, a है एम्पलीट्यूड, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और t है एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसे टाइम पीरियड क्वेश्चन में दिया गया है, मतलब टाइम पीरियड की क्वेश्चन में बात की गई है तो इसे टाइम पीरियड में लिखने की कोशिश करते हैं। हम इसे फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में भी लिख सकते थे लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में बात टाइम पीरियड की गई है तो हम इस इक्वेशन को टाइम पीरियड की टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं 2π/t और साथ में स्मॉल टी एज इट इज आ जाएगा जो ओमेगा के साथ था। अब यहाँ से हम वैल्यूज को पुट करेंगे। y की वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर, 15 पुट कर दिया। एम्पलीट्यूड गिवन है 30 सेंटीमीटर, 30 लिख दिया। साइन ऑफ 2π/t भी गिवन है, t गिवन है 4 सेकेंड तो यहाँ 4 लिख दिया। सो 2π/4 इंटू टी। अब इसमें हम वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। साइन ऑफ 2π/t इंटू टी क्या बन रहा है मेरे पास? साइन ऑफ 2π/कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी बन रहा है 15/30 मतलब 1/2। अब जरा रिकॉल करें कि कौन से साइन की वैल्यू 1/2 होती है? वो होती है साइन ऑफ π/6। साइन π/6 होता है 1/2, हाफ होता है साइन π/6। इसका मतलब साइन ऑफ 2π/कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ π/6। इसका मतलब ये है कि 2π/कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल्स टू π/6। ठीक है, यहाँ हम कैपिटल टी की वैल्यू पुट कर चुके थे, वो वैल्यू पुट कर लेते हैं 4। सो 2π/4 इंटू स्मॉल टी इज इक्वल्स टू π/6। अब जरा ध्यान दें कि इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रह गया हमारे पास, स्मॉल टी, और मुझे वही पता करना था। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये कटिंग हुई 2 के साथ, पाई भी कट गया और टी की वैल्यू मेरे पास बन गई 2/6 मतलब टी की वैल्यू बन गई 1/3 सेकेंड्स। सो टाइम की वैल्यू आई 1/3 सेकेंड्स। ठीक है, सो उसने पूछा था व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल टू मूव फ्रॉम मीन पोजीशन टू अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर। मतलब मीन पोजीशन से 15 सेंटीमीटर दूर जाने के लिए पार्टिकल को 1/3 सेकेंड्स का टाइम लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन
ऑफ एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर। पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, सो एम्पलीट्यूड इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड 4 सेकेंड्स। टाइम पीरियड कितना गिवन है 4 सेकेंड्स। व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड, यहाँ पे भी मुझे टाइम ही पता करना है फॉर द पार्टिकल टू मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में उसे मूव करना है 10 सेंटीमीटर ऑन ईदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। सो क्वेश्चन इस तरह से है कि एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर है, टाइम पीरियड 4 सेकेंड्स है, मुझे टाइम पता करना है कि पार्टिकल मीन पोजीशन से टू मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स 10 सेंटीमीटर ऑन ईदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन के दोनों तरफ 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हो पार्टिकल, तो इस दूरी को कवर करने में उसे कितना टाइम लगेगा। व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल टू मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, लेट इट बी पॉइंट ए एंड लेट इट बी पॉइंट बी, टू मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर ऑन ईदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। दिस इज द मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से 10 सेंटीमीटर दोनों तरफ जाने में उसे कितना टाइम लगेगा। सो हम स्टार्टिंग के लिए क्या करेंगे कि हम किसी एक तरफ के लिए टाइम कैलकुलेट करेंगे कि मीन पोजीशन से किसी एक तरफ 10 सेंटीमीटर दूरी पे जाने में उसे कितना टाइम लगेगा, और वो क्वेश्चन कैसा बन जाएगा, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सो लेट अस मूव अहेड टू द सॉल्यूशन। यहाँ पे हमें एम्पलीट्यूड गिवन है 20 सेंटीमीटर, टाइम गिवन है 4 सेकेंड, सॉरी टाइम पीरियड गिवन है, सो कैपिटल टी गिवन है 4 सेकेंड्स। टाइम पता करना है, टी पता करना है, ठीक है, टू मूव बिटवीन 2 पॉइंट्स 10 सेंटीमीटर ऑन ईदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। तो हमें कैपिटल टी गिवन है। अब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। y डिस्प्लेसमेंट, a एम्पलीट्यूड, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब यहाँ पे हमें एक तरफ की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड है 20 सेंटीमीटर, साइन ऑफ 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। सो ये बना 10/20 इक्वल्स साइन ऑफ 2 पाई बाय कैपिटल टी कितना गिवन है 4। सो ये बना हाफ इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाय 2 इंटू टी। अब फिर से हम वहीं आ गए कि हाफ कौन से साइन की वैल्यू होती है पाई बाय 6। सो यहाँ पे भी हमने इसी वैल्यू का यूज किया पाई बाय 6। सो साइन पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 2t। सो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पाई बाय 2t इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। यहां से t की वैल्यू क्या आ गई 2/6, यानी t की वैल्यू आ गई 1/3 सेकेंड्स। t की वैल्यू हमारे पास 1/3 सेकेंड्स आ गई। ये कौन सी t की वैल्यू है, ये कौन सा टाइम है जो पार्टिकल को मीन पोजीशन से किसी एक तरफ 10 सेंटीमीटर की दूरी पे जाने में लग रहा है। ये वो 1/3 सेकेंड्स है, ठीक है। लेकिन उसने क्वेश्चन क्या किया है कि दोनों तरफ कितना टाइम लगेगा, तो दोनों तरफ कितना टाइम लगेगा, इससे डबल टाइम लगेगा, 2 इंटू 1/3 सेकेंड्स, 10 सेंटीमीटर ऑन ईदर साइड पे उसे कितना टाइम लगेगा 2 इंटू 1/3 सेकेंड्स, तो मतलब 2/3 सेकेंड्स लगेंगे उसे ऑन ईदर साइड ऑफ मीन पोजीशन जाने में। कितनी दूरी पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड टाइम, यहाँ पे हम कह सकते हैं हमने ये जो टी की बात की थी ये एक तरफ की कैलकुलेशन की हमने टाइम की, और उसने कहा है ऑन ईदर साइड ऑफ मीन पोजीशन, दोनों तरफ जाने में कितना टाइम लगेगा। सो रिक्वायर्ड टाइम कितना है 2/3 सेकेंड्स। सो इस तरह से हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को यूज करते हुए y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी को यूज करते हुए, जब हमें ये बातें पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, टाइम पीरियड क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हम इस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं।